मामा चिड़िया का एक अंडा था जिसमें से जल्द ही बच्चा भी निकलने वाला था। वो अपने अंडे को घोंसले में छुपाकर खाना लेने के लिए चली जाती है। मामा चिड़िया को खाने की तलाश के लिए दूर जाना पड़ता है। मामा चिड़िया की गैर हाजिरी में वहाँ एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो घोंसला खाली है। इसमें तो ना कोई अंडा है और ना ही कोई बच्चा। आज तो लगता है खाली हाथ ही वापस उड़ना पड़ेगा। लेकिन जब चील वहां से उड़ने का सोचती है तो उसकी नजर घास में छुपे हुए अंडे पर पड़ती है। वाह वाह, तो इस छोटी चिड़िया ने अंडा यहाँ छुपा के रखा है, मैंने अंडा देख लिया। और इतना कहते ही शिकारी चील वहां से अंडा उठाती है और अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। इतने में मामा चिड़िया भी घोंसले में वापस आ जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? किसने चोरी कर लिया? मेरे अंडे से तो अभी कुछ ही दिनों में बच्चा निकलने ही वाला था। कौन जालिम मेरा अंडा ले गया? उसे जरा भी तरस न आया। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो आज भोजन की तलाश में जाना ही नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वहीं दूसरी तरफ चील भी अपने घोंसले में चली जाती है और चिड़िया के अंडे को प्लेट में रख लेती है और यही सोचने लगती है कि इसको खाऊं या पीऊं, चलो इसे पी ही लेती हूँ। मगर चील जैसे ही अंडे को पीने के लिए आगे बढ़ती है उसमें से एक छोटी चिड़िया निकल आती है। मामा डर गई, मामा डर गई। चले अब मामा मुझे कुछ खाने को दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कौन मामा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी जानी दुश्मन हूँ। रुके मामा रुके, आप ही मेरी मामा हैं, अब फिर ऐसा ना कहना। छोटी चिड़िया के बच्चे, मैंने तुम्हें अभी बताया है मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। मामा आप जरूर मुझसे कोई मजाक कर रही हैं, पर आप मुझसे ऐसा मजाक ना करें। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम खुद को देखो और मुझे देखो, हम एक जैसे लग रहे हैं। जी मामा, मुझे पता चल गया, आप मुझसे जरूर मजाक कर रही हैं। अभी तो मैं अंडे से निकली हूँ, जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी बिल्कुल आप जैसी ही दिखूंगी। छोटी चिड़िया के बच्चे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया है। छोटी चिड़िया के बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर तरस आ जाता है और चील उससे पूछती है, ये छोटी चिड़िया की बेटी कितनी प्यारी है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया। बताओ बेटी बताओ, क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो? जी मामा जी, मैं बड़ी होकर बिल्कुल आप जैसी बनूंगी और हर दुख सुख में आपका साथ दूंगी। छोटी चिड़िया तो हर जगह अपने अंडे को तलाश कर रही थी। मानो तुम यहाँ कैसे? आज मैंने जंगल में एक शिकारी चील को घूमते हुए देखा है। ये सुनकर मानो वहां से उठती है। वो तो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका अंडा उसे कहीं भी ना मिला था। मानो अपने घोंसले में चली जाती है। इतने में शिकारी चील भी उसके पास आ जाती है। सॉरी चिड़िया सॉरी, आज तुम्हारे घोंसले से मैं अंडा ले गई थी और उस अंडे में से ये बच्ची निकली है। चील दी, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी और नेक दिल पक्षी हैं। मेरी मामा कौन है, पहले मुझे आप ये बता दे। पहले ये मेरी मामा थी और अब ये कह रही हैं कि आप मेरी मामा हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ, यही तुम्हारी मामा है। चील ये कहकर बुढ़िया को चिड़िया के पास छोड़ देती है क्योंकि वो उसका भला ही चाहती थी। छोटी चिड़िया की बेटी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गुड़िया है, आप क्यों मेरा नाम पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? गंदे कौवे चल भाग यहाँ से, मैं तो तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। भाग जा बुरे कौवे भाग जा, मैं अपनी माँ को अभी आवाज देती हूँ। चील दूर से ही अपनी बेटी की आवाज सुन लेती है और वो तो जल्दी से अपनी बेटी की मदद करने के लिए वहां से उठती है। चील जल्द ही वहां पहुंच जाती है। चील भी, ये तो एक चिड़िया की बेटी है, आप इसकी माँ कैसे हो सकती हो? गुड़िया चील को सारी बात बताती है। ये सुनकर तो चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कौवे को कहती है, दुष्ट कौवे यहाँ से भाग जा। मामा चील वहां से गुड़िया को अपने साथ लेकर उड़ती है और वो जल्द ही रानो चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और वो सब मिलकर आइंदा अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह इकट्ठे ही रहते हैं।